Assalamu alaikum students, how are you? In previous lecture we studied about selection structure and its types. Today we will discuss about looping structure. Students, looping mean किसी चीज़ का एक लूप में चलना, एक साइकिल में चलना, एक दायरा नुमा टाइप में चलना, ठीक है, रिपीट होना, बार बार उसी चीज़ का आइट्रेशन लूप में चलना, तो स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होना इन आइट्रेशन, ठीक है, वो लूपिंग कहलाता है। लूपिंग स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं? अ लूपिंग स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर इन विच द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, जो उसे एग्जीक्यूट बार बार किया जाता है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट किया जाता है। अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ। लूपिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ स्टेटमेंट or set of statements statement or set of statements executed repeatedly जो बार बार repeatedly is known as looping कहलाता है। मीन किसी चीज़ का लूप में चलना, एक सर्कल में चलना, एक दायरे में चलना। मीन ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, ये सी पोजीशन है, ठीक है, यहाँ ए से चली और दोबारा उस ए पॉइंट तक चल गई, तो ये एक लूप में चली है, एक दायरे में चली है, एक सर्कल में चली है, आइट्रेशन में चली है, ठीक है। लूपिंग स्ट्रक्चर स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। अ स्ट्रक्चर यूज्ड टू रिपीट स्टेटमेंट इज नोन एज आइट्रेटिव। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं आइट्रेटिव स्ट्रक्चर। आइट्रेटिव मीन बार बार दोहराना, किसी चीज़ का लूप में चलना। आइट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? अ स्ट्रक्चर इन विच statements executed repeatedly or in loop, ठीक है, क्या कहलाता है? आइट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है। इसके ये यूज क्यों होता है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है हमें आइट्रेटिव स्ट्रक्चर लगाने के लिए, लूपिंग स्ट्रक्चर यूज करने के लिए हमें क्या प्रोसेस यूज होता है, क्यों यूज होता है? लूप स्ट्रक्चर इट हेल्प्स द प्रोग्राम इजी, ये प्रोग्रामिंग को इजी बनाती है। इट मेक्स प्रोग्रामिंग सिंपल, और ये प्रोग्राम को क्या करता है? सिंपल बनाता है। यूजिंग इसका क्यों यूज किया जाता है? लूप स्ट्रक्चर इज यूज फॉर मेकिंग प्रोग्राम इजी एंड सिंपल। कैसे? मिसाल के तौर पे आपके पास कोई 10 चीज़ें हैं, आपने 10 स्टेटमेंट्स को प्रिंट कराना है, तो 10 स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाते हुए आप 1 बाय 1 स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 10 तक। बट इन लूप प्रोसेस में क्या होगा? आप एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे और उसी को आप वैल्यूज देते जाएंगे, वैल्यूज इनिशियलाइज करते जाएंगे, वैल्यू असाइन करते जाएंगे, तो वो एक लूप में चलेगा, एक सर्किट में चलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये यूज होता है ताकि प्रोग्राम आपका जो है वो इजी और सिंपल बन सके, ठीक है। इसकी कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ लूप्स। लूप्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? while loop, do while loop और for loop. There are 3 types of
There are three types of looping structure. कौन कौन सी हो सकती हैं? एक while loop, secondly do while loop, thirdly for loop. इस for loop के आगे फर्दर टाइप है for next loop, और नेस्टेड लूप भी यूज होता है। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ लूप्स। लूपिंग की टाइप्स हैं। फर्स्ट वी विल डिफाइन अबाउट व्हाइल लूप एंड इट्स सिंटैक्स एंड इट्स फ्लो चार्ट एंड एक प्रोग्राम करेंगे, और डू व्हाइल लूप का हिस्सा फॉर लूप है वो हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि लूपिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स executed repeatedly is known as looping structure. यूज किस लिए यूज होता है? looping structure is used for making program easy and simple. टाइप्स कौन सी हैं? while loop, do while loop और for loop। ठीक है, तो ये है आपके पास looping structure। और स्टार्ट करते हैं। while loop क्या होता है? इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका फ्लो चार्ट क्या होता है? ये क्यों यूज होता है? इसका फिर एक प्रोग्राम छोटा सा करेंगे। क्या है व्हाइल लूप? फर्स्ट टाइप इसकी पढ़ ले हम, व्हाइल लूप। व्हाइल का मतलब होता है जब के। ठीक है, मेन ये तब यूज होता है जब तक आपकी स्टेटमेंट ट्रू ना आ जाए, तब तक ये यूज होता रहता है। क्या है? while loop is the simplest loop of C language. This loop execute one or more statement while the given condition remains true. जब तक के given condition आपकी true रहती है तब तक ये loop चलता रहता है। अगर आपका जो है given condition false हो गई आपका, तो उस वक्त जो है ये loop terminate हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं? इसका सिंटैक्स क्या है? इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? while loop is the simplest loop of C language. Is a simplest loop of C language. ये C लैंग्वेज का सिंपल तरीन जो है वो लूप होता है। ये यूज क्यों होता है? This loop execute one or more statement while the given condition remains true. This loop execute the statements while the given condition remains true. जब तक के वो आप कंडीशन देते हैं वो ट्रू रहती है तब तक ये लूप चलता है। अगर आपकी गिवन कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लूप टर्मिनेट हो जाता है। इसका सिंटैक्स क्या है? लिखने का तरीकाकार क्या है? ये यूज कैसे होता है? फिर इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं, फिर एक प्रोग्राम करते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं। सिंटैक्स इसका क्या है? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है। मीन आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसकी इनिशियलाइजेशन होती है। मीन आप उसको वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद वाइल। ठीक है, वाइल के बाद आप कंडीशन यूज करते हैं प्रोग्राम में। कंडीशन आपकी कौन सी हो सकती है? वो लॉजिकल एक्सप्रेशन में हो सकती है a लेस देन बी, a ग्रेटर देन बी। दो वैल्यू को आप डिफरेंस करते हैं तो उस वक्त आपका ये यूज होता है कंडीशन। तो कंडीशन आपकी अगर ट्रू होती है तो वो लूप चलता है, अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो लूप टर्मिनेट। उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट होती है। जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये है व्हाइल कंडीशन का सिंटैक्स। और इसका फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट में ये है सिंपल सा इसका फ्लो चार्ट है। क्या होता है? गिवन कंडीशन और
लूप, ठीक है, लूप ऑफ बॉडी। अगर आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है तो लूप चलेगा, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। ये है गिवन कंडीशन आपने दी हुई है और ये लूपिंग स्ट्रक्चर में लूप चल रहा है, ठीक है। उस वक्त लूपिंग हो रही है, लूप ऑफ बॉडी चल रहा है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लूप चल रहा है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और स्टेटमेंट आपकी नीचे बैक में प्रिंट हो जाएगी। तो अब आप छोटा सा कोई प्रोग्राम करते हैं, क्या प्रोग्राम है तो देखते हैं कि वो इसको कैसे चेक करता है, इसको कैसे राइट करता है। राइट अ सिंपल प्रोग्राम टू डिस्प्ले पाकिस्तान फॉर 5 टाइम्स। कहता है कि एक प्रोग्राम लिखो जिसमें पाकिस्तान का वर्ड है उसको 5 दफ़ा जो है वो आपने प्रिंट करवाना है। तो वो अगर आप एक दफ़ा करके करेंगे तो जाहिर सी बात है तो लेंथी हो जाएगा, ठीक है, और प्रोसीजर भी जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सिंपल प्रोग्राम, कोई छोटा सा प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम। स्टूडेंट्स आप घबराएं नहीं, आप एक प्रोग्रामर बनने जा रहे हैं, ठीक है। मेन छोटे मोटे प्रोग्रामर कम से कम आप इतना पता चल जाएगा कि बॉडी स्टेटमेंट को रीड करते हुए प्रोग्राम ऐसे कैसे राइट कर सकते हैं, राइट समझ सकते हैं। सिंपल प्रोग्राम इन विच आप कहते होंगे कि प्रोग्रामर सर कैसे बना रहे हैं, तो आप इसी तरह प्रोग्रामर जो होते हैं और इसी तरह स्टेटमेंट्स को देखते हैं, समझते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम को चलाते हैं, रन करते हैं, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम इन विच प्रिंट पाकिस्तान 5 टाइम्स, 5 दफ़ा उसको आपने प्रिंट करवाना है, प्रोग्राम एक लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल यूज होती हैं। फिर उसके हैश इंक्लूड conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट वाइड मेन, ठीक है, क्लियर स्क्रीन ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। यहाँ तक प्रोग्राम का जो है वो स्टार्ट लिखा होता है। अब इसके बाद आपने क्योंकि एक वर्ड प्रिंट कराना है तो उसके लिए आपने एक वर्ड प्रिंट कराना है तो उसके लिए ये पाकिस्तान वर्ड है तो उसके लिए आपको कौन सा डाटा टाइप चाहिए होगी, इंटीजर चाहिए होगी, और इंटीजर के लिए आप नंबर लेंगे इंट एन आप उसको लेते हैं। अब इसको आप इनिशियलाइजेशन, ये डिक्लेरेशन हो गया, अब आप इनिशियलाइजेशन और इन एन इज इक्वल टू 1 आपने वो वैल्यू 1 दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद आप वाइल लूप लगाएं। वाइल कंडीशन क्या है, एन लेस देन और इक्वल टू 5, मीन आपने जो एन प्रिंट करवाया है वो 5 से छोटा या 5 के इक्वल करना है, ठीक है। मीन यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करानी है और स्टेटमेंट प्रिंट एफ और प्रिंट एफ के बाद यहाँ राइट करेंगे पाकिस्तान वर्ड, पाकिस्तान और \n मीन न्यू लाइन पे आ गया। और आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज करते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को कम करने के लिए या वैल्यू को बढ़ाने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मैंने बताया था पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स, और ये ब्रैकेट स्टार्ट, ये ब्रैकेट क्लोज और गेट ch, और आपका यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो गया। और इसके बाद आप सेमीकोलन और ये एंड कर दिया प्रोग्राम, ये वाली ब्रैकेट स्टार्ट और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये है वाइल लूप। अब हम चेक कर सकते हैं, पुट करें n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आया, 1 लेस देन और इक्वल टू 5 मीन गिवन कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, प्रिंट
पाकिस्तान प्रिंट हो गया। अब न्यू लाइन पे आ गए, अब यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या पुट किया, 2 पुट किया, यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू कंडीशन 2 है, तो ठीक है प्रिंट करवा देगा पाकिस्तान न्यू लाइन। अब यहाँ पे फिर दोबारा आएगा, चेक करेगा n इज इक्वल टू 3, फिर n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, यहाँ तक कंडीशन 2 है। जैसे ही n इज इक्वल टू ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा, n इज इक्वल टू 6 हो, लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, और पाकिस्तान प्रिंट होके n प्लस डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है और गेट ch। तो ये था सिंपल प्रोग्राम किसका, वाइल लूप का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप, फॉर लूप। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।